नमस्ते बच्चों। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। देखिए, एंटी का मीनिंग क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। बायोटिक्स का मीनिंग क्या होता है? बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस। एंटी का मीनिंग क्या होता है? उसको रोकने वाला या उसको मारने वाला। तो एंटीबायोटिक्स का मीनिंग क्या हो? बायोटिक्स का मीनिंग बैक्टीरिया या पैथोजेंस जो हमें डिसीज देते हैं, तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। देखिए, मान के चलो कि ये ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी में अगर मान के चलो कि बैक्टीरिया का या पैथोजेंस का अगर इन्फेक्शन हमें हो गया, पानी से हो सकता है, कोई फूड हम खाते हैं, या फिर एयर से कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जो पानी की वजह से होते हैं। तो अगर मान के चलो कि वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चली गए, तो बैक्टीरिया जाने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इसकी और इसकी लड़ाई होती है, इन दोनों की लड़ाई होती है। पर होता क्या है, कभी कभी इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है, तो ये बैक्टीरिया जो है 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 4 से 100 हो जाते हैं, 100 से 1000 हो जाते हैं, और फटाफट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अब जितनी ज़्यादा उनकी फौज बढ़ेगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ते जाता है, तो उसमें से बैक्टीरिया जीत जाता है। और पहले तो ऐसे बोला जाता था, जब एंटीबायोटिक्स का रिसर्च नहीं हुई थी, जब इसकी शोध नहीं हुआ था उसका, तो ये क्यूरेबल डिसीज नहीं थे। टाइफाइड, कॉलरा, लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि उनके जो बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई होता जाता था और आदमी को मार देता था। पर अभी पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की खोज जो है वो हुई थी, और वो भी एक्सीडेंटली हुई थी। यानी पेनिसिलिन की खोज नहीं कर रहे थे, वो दूसरी किसी चीज की खोज कर रहे थे, और एक्सीडेंटली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की जो है वो खोज हुई। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही हम इस एंटीबायोटिक्स जाते हैं, एंटीबायोटिक्स किससे बने होते हैं? एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जाने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो अच्छे वाले, जो लड़ाई करने वाले बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया से वो बढ़ जाते हैं, और उन दोनों में से ये जो है वो जीत जाता है, और हम जो है वो दुरुस्त हो जाते हैं, हमारी जो तबियत है वो ठीक हो जाती है। कंसेप्ट समझ में आया कि बैक्टीरिया या फिर जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे बॉडी पे करते हैं। मान के चलो कि इनकी संख्या है 100। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको समझने के लिए, और हमारी इम्यून सिस्टम की संख्या है 100, तो ये बहुत ज्यादा है, तो हमारी इम्यून सिस्टम हार जाएगी, ये बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई होते जाएंगे। पर जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो इसकी भी संख्या हो जाती है 1000 और इसकी भी 1000, तो अब इन दोनों की लड़ाई होगी, मान के चलो। और डोज जो है वो कोर्स पूरा करना चाहिए। अब इनकी लड़ाई स्टार्ट होती है, तो ये 24 आवर्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी संख्या कम हो जाती है। जैसे हम दूसरी गोली खाते हैं, फिर से ये 10,000 बन जाएंगे। ऐसे धीरे 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 इनको जो है वो कंप्लीटली, इनकी संख्या जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक इनकी लड़ाई चालू रहती है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। और इसीलिए कोर्स को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, 2 गोलियां खा लेते हैं, हमें ठीक लगता है तो हम बंद कर लेते हैं, फिर से ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, और फिर से आपकी तबीयत जो है वो खराब हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर हमें पूरा कोर्स देते हैं, ताकि एंटीबायोटिक्स का कोर्स करने के बाद ये जो हमारे ऊपर पैथोजन से बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, ये पूरी तरीके से मर जाए, और पूरी तरीके से मरने के बाद रोगी जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो आपको एंटीबायोटिक्स समझ में आया? एंटीबायोटिक्स क्या होता है? इंजेक्शन के फॉर्म में देता है, मेडिसिन के फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ में आए। एनिमल्स को भी दी जाती है एंटीबायोटिक्स, प्लांट को भी दी जाती है। ठीक है, समटाइम्स व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार पड़ते हो, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ कैप्सूल और इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है। दीज टाइप्स ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रॉय द पैथोजन एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ, यानी पैथोजन को जो है वो डिस्ट्रॉय करते, मारते भी है, और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं। यानी जो उनकी 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं और इनको खत्म भी करते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो उसको क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स, तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, उनकी मदद से एंटीबायोटिक जो है वो बनाए जाते हैं। डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, विच आर प्रीवियसली कंसिडर इनक्यूरेबल, तो ये पहले इनक्यूरेबल माने जाते थे, ये ठीक नहीं होते थे। पर जब से एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प इनक्यूरेबल हैव नाउ कम अंडर कंट्रोल बिकॉज एंटीबायोटिक्स, पर अब ठीक होते हैं। क्यों ठीक होते हैं? एंटीबायोटिक्स की वजह से। डोमेस्टिक एनिमल्स टू कैन प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिसीज बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड। जो डोमेस्टिक, हमारे जो घर के जो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या फिर गाय हो गई, जो हम पालतू जानवर जो है उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनके खाने में एंटीबायोटिक जो है वो मिला के हम उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर उनको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, प्लांट डिसीजेस कैन ऑल्सो बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो प्लांट की डिसीज है उनको भी, देखिए, इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, कुछ जो है वो क्रीम के फॉर्म में भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है बैक्टीरिया की रोकथाम करने के लिए। उसी प्रकार
प्लांट के जो डिसीज है उनको भी एंटीबायोटिक्स के हेल्प की मदद से जो है वो क्योर किया जा सकता है। दो एंटीबायोटिक आर यूजफुल फॉर क्यूरिंग सर्टन डिसीजेस, दे आर हार्मफुल इफ विदाउट कंसल्टिंग फिजिशियन। देखिए अब एक ही टाइप का एंटीबायोटिक्स नहीं होता, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो हमारे मन से हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, जो डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनके कंसल्ट से ही हमें एंटीबायोटिक्स लेना है। नहीं तो आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है कोई दूसरा और आप ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स कोई दूसरा, तो हमें वो समझ नहीं होती। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो है वो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। Hence, a course of antibiotics should be completed strictly following the doctor prescription। और उसका जो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जितनी गोलियां देते हैं, हमें क्या आदत होती है, डॉक्टर लिख के देता है 10 गोलियां, हम लाते हैं 5 गोलियां। तो ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये पूरी तरीके से मरेंगे नहीं, आधे मरेंगे, आप दवाई बंद कर दोगे, ये फिर से ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो पूरा जो डॉक्टर का कोर्स है वो आपको जो है वो कंप्लीट करना है। इनफैक्ट वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन। इनफैक्ट क्या है, कोई भी मेडिसिन हो, एंटीबायोटिक्स ही नहीं, कोई भी मेडिसिन अपने मन से हमें नहीं लेना है। जैसे हम क्या करते हैं, बॉडी है क्या नहीं, थोड़ी सी शरीर में अकड़न हो रही है, हेडेक हो रहा है, कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो अपने मन से ही हम जाते हैं और गोलियां खाते हैं। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अच्छे डॉक्टर के को पूछ के, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो कोर्स देते हैं, वो पूरा करके ही आपको जो है वो दवाई लेनी। अपने मन से लेंगे तो उसका नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो एंटीबायोटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम वैक्सीन क्या होता है इसके बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चों अच्छा लगा, समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ना बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।